नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी डॉक्टर वायराकी। कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी। आप तरक्की करें, जीवन खूबसूरत रहे आपका। लाइफ में आप जो चाहें वो आपके घर में दौड़ कर भाग कर आए और जीवन में आपको सक्सेस जरूर मिले। आज हम बात कर रहे हैं कार्तिक की। कार्तिक के पावन महीने में क्या क्या चीजों का महत्व है, दीपदान का बहुत महत्व है, आकाशदीप का बहुत महत्व है। क्या है ये सब कुछ, आपको तमाम चीजें मैं बताऊंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। आप अपने कर्मों पे विश्वास करेंगे ना, आप जीवन में जो चाहेंगे वो आपको जरूर मिलेगा। ये जो नवंबर का महीना होता है ना, ये जो अक्टूबर का महीना होता है, जब इसमें कार्तिक आता है, कार्तिक जो चतुर्मास का आखिरी महीना होता है, कार्तिक जो भगवान विष्णु को समर्पित है, कार्तिक जो तुलसी जी को समर्पित है, कार्तिक जो लक्ष्मी जी को समर्पित है, कार्तिक का महीना जिसमें हम भाई दूज जैसा त्योहार, धनतेरस जैसा त्योहार, दीपावली जैसा त्योहार और गोवर्धन जैसा त्योहार मनाते हैं, तुलसी की परिक्रमा करते हैं, गंगा स्नान को विशेष महत्व दिया जाता है। सबसे बड़ी बात, अगर इंसान अपनी दिवाली बनाते हैं तो देवता भी देव दिवाली मनाते हैं। तुलसी जी की शादी भी इसी महीने में होती है। इस बार 18 नवंबर से शुरू हो रहा है कार्तिक का पावन महीना। मैं आपको इस महीने में दीपदान का महत्व बताऊंगी। जैसे सावन में महादेव पर भक्ति के शिव का चला, शिव को मनाने के लिए हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए उसका महत्व है, एग्जैक्टली वैसा ही महत्व इसमें है। कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। तो चलिए आपके साथ एक प्यारा सा नोट। पहले, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग ही हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन मैं हूं ना, हारने नहीं दूंगी। कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत महत्व है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ये महीना दीपदान अंधकार खत्म करता है और आपके जीवन में प्रकाश लाता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस महीने में दीप का दान किया जाता है। लेकिन जब लोगों से कहे दीपदान किया जाए तो लोगों को समझ में नहीं आता कि दीपदान कैसे करें। भगवान शिव और भगवान विष्णु दीपदान से बेहद प्रसन्न होते हैं। पापों का नाश होता है, दीपदान पापों को नाश करने वाला होता है। सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, दीपदान सुख और समृद्धि लेके आता है। आकाश दीप क्या होता है? आकाश दीप एक प्रकार का ऐसा दीपक है जो कार्तिक के महीने में जलाया जाता है। यह दीपक आकाश की ओर जलाया जाता है। यह भगवान विष्णु और शिव को समर्पित होता है। आकाश दीप जलाने से भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि आपके घर में आती है। आकाश दीप के लिए एक बड़ा सा दीपक लें, एक बड़े से दीपक जिसमें आकाश की ओर, उस आसमान की तरफ से छत पर जाकर या खुले मैदान में जाके जला दें। वो सरसों के तेल का हो, तिल्ली के तेल का हो या घी का हो, या आपकी आर्थिक स्थिति पर है। दीपक में तेल भरें, घी भरें, ये आपकी मर्जी, पर एक बाती लगाएं, लंबी बाती लगाएं, गोल बाती लगाएं, ये भी आपकी मर्जी है। दीपक आकाश की ओर जलाएं, आकाश की मतलब छत पे जाकर, और भगवान की तरफ, सूर्य की तरफ, चंद्रमा की तरफ देखते हुए। सूर्य अस्त होने के बाद ये दीपक जलाया जाता है या सुबह 4 बजे सूर्य उदय होने से पहले जलाया जाता है। और इसे पूरे महीने जलाया जाता है और भगवान से कहा जाता है कि प्रभु, मैं स्वर्ग लोक के लिए ये दीपक मैं जो है आपके लिए, भगवान देवी देवताओं के लिए आकाश की तरफ जला रहा हूँ। कार्तिक के महीने में कहाँ कहाँ दीपक जलाएं? कार्तिक के महीने में दीपक जरूर जलाएं। घर के आंगन में दीपक जलाना सुख समृद्धि लाता है। मंदिर में दीपक जलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। नदियों के किनारे पर दीपक जलाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाने से आपके साथ भगवान विष्णु और आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। शमशान में दीपक जलाने से पितरों को शांति मिलती है। आकाश की ओर दीपक जलाने से शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। दीप जरूर जलाएं सुख समृद्धि के लिए। कार्तिक के महीने में आपको किसी भी तरह के घी में या सरसों के तेल में दीपक जरूर जलाना चाहिए। कार्तिक के महीने में दीपक जलाने से आपको बहुत लाभ मिलता है। घी का दीपक सबसे शुद्ध माना जाता है और पवित्र माना जाता है, जो भगवान को समर्पित होता है। तिल्ली के तेल का दीपक जलाने से आप अगर कोई भी उपाय करते हैं, भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं। सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव बेहद प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। नारियल के तेल का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। आप कोई भी तेल इस्तेमाल करें दीपक जलाने पर, दीपक आपका हो, तेल आपका हो, बत्ती आपकी हो, माचिस आपकी हो। लोग अक्सर क्या करते हैं कि दूसरों के दीपक में जाकर जो है दिया जला देते हैं, जो गलत है।
आकाशदीप कैसा हो रहा है? आकाशदीप जब भी आप जलाएं तो हमेशा याद रखें कि कार्तिक महीने में आकाशदीप भगवान के लिए पूरे 1 महीना जलाया जाता है, घर की छत पर जाकर या खुले मैदान में जाकर। आकाशदीप जलाते वक्त मन के अंदर ये कामना करें कि प्रभु ये दीपक मैं आपका रोज जलाऊंगी और सुख समृद्धि मेरे घर में प्राप्त हो। एक बड़ा दीपक लेकर अगर आप उससे भगवान के समक्ष जलाते हैं या आकाश में आसमान की तरफ जलाते हैं, मजे की बात यह है कि आकाशदीप जलाने के लिए उसका लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुबई, जर्मनी, इटली, फ्रांस, कहीं भी होना, कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, आकाशदीप को जलाया जा सकता है और भगवान इससे बेहद प्रसन्न होते हैं, तेल भरकर, घी भरकर। और आपको बता दूं कि कार्तिक के महीने में बहुत ज़्यादा हवाएं भी नहीं चलती कि आपका दीपक ना जले, लेकिन आकाशदीप जलाने का एक ही महत्व है, या तो सुबह सूर्योदय से पहले या शाम को सूर्यास्त के बाद, या तो घर की छत पर या खुले मैदान में। 18 नवंबर से लेकर आपको 18 अक्टूबर से लेकर और 15 नवंबर तक ये दीपक जरूर जलाना चाहिए। कार्तिक के महीने में हम दीपक और कहाँ जला सकते हैं? तुलसी जी के पास दीपक जलाएं, अपनी रसोई में एक दीपक रोज जरूर जलाएं, अपने घर के मुख्य दरवाजे पे दीपक जरूर जलाएं, आंवले के पेड़ में दीपक जरूर जलाएं, पीपल के पेड़ पे दीपक जरूर जलाएं, आपको शमी के पेड़ पे दीपक जरूर जलाना चाहिए, केले के पेड़ पे आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए, नीम के पेड़ के पास आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए, बरगद पर आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए, आपको नदियों के किनारे पे दीपक जरूर जलाना चाहिए, आपको कुएं के पास दीपक जरूर जलाना चाहिए, घर के आंगन में दीपक जलाना चाहिए, नदियों के किनारे पर दीपक जलाना चाहिए, आपको शमशान घाट में जाकर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखे खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आपके जीवन में उज्जवल प्रकाश लेकर आए। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी और हर जगह पर फॉलो कीजिए। दीपदान क्या होता है? एक दीपक हाथ में लिया, चाहे वो आटे का बनाया, चाहे मिट्टी का बनाया, चाहे तांबे का लिया, चाहे चांदी का लिया, चाहे पीतल का लिया, चाहे चांदी के एक सिक्के पर रखकर दीपक जलाकर ब्राह्मण के हाथ में देकर आ जाइए, उसे हम कहते हैं दीपदान। अगर आप इस तरह का दीपदान करते हैं, चाहे कार्तिक में एक ही बार करें, आपको उसके करोड़ों फल मिलते हैं। जब हम मरेंगे ना और जिस राह पर हम जाएंगे, उतने ही दीप हमें जलते हुए दिखाई देंगे और हमें दीपदान का बहुत महत्व होता है। जीवन में कभी अंधकार आ ही नहीं सकता। कमेंट्स में जय माता दी।